नमो तस्स भगवतो। हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। आज हम भगवान बुद्ध के उस दृष्टांत की बात करेंगे कि उन्होंने आज के नेताओं के बारे में क्या कहा था। आपको सुन करके बहुत हैरानी हो रही होगी कि मैं ये क्या कह रहा हूँ कि भगवान बुद्ध 2500 साल पहले हुए और आज के नेताओं के बारे में कैसे कुछ कह सकते हैं। लेकिन बिल्कुल साथियों, उन्होंने बिल्कुल सही कहा था आज के नेताओं के बारे में। मैं इस चीज को प्रूफ कर दूंगा कैसे। दरअसल भगवान बुद्ध का मानव विज्ञान पे, ह्यूमन साइकोलॉजी पे बहुत गहरा रिसर्च था। उन्होंने ह्यूमन साइकोलॉजी के कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू को छोड़ा नहीं। इसलिए मनुष्य कितने तरीके से सोच सकता है और क्या क्या कर सकता है, उस पर बुद्ध का बहुत बड़ा रिसर्च है। साथियों, आप देखेंगे मेरे हाथ में एक किताब है जिसका नाम है मध्यम निकाय। ये मध्यम निकाय वही किताब है जिसमें आज मैं उस दृष्टांत की बात करूंगा। इस निकाय का एक बहुत बड़ा चैप्टर है जो निपात सूत्र के नाम से जाना जाता है। साथियों, भगवान बुद्ध ने कहा था कि जिस तरीके से एक बहेलिया होता है, वो जंगल के आसपास या जंगल के बीच में चारागाह की खेती करता है। चारागाह की खेती करता है तो जो हिरन ये सोचते हैं कि वो चारागाह इसलिए बनाया गया है ताकि उनमें वो चरेंगे, और वो चरने आते हैं और बहेलिया उनको फंसा लेता है और उनको जान से मार देता है। ये पहले मनुष्य की प्रवृत्ति है। दूसरी प्रवृत्ति उन हिरन के बारे में बताया है जो ये सोचते हैं कि जो चारागाह है, चारागाह हमारे लिए तैयार किया गया है, लेकिन इसके पहले जो मृग चारा में चरे और वो मार दिए गए, तो हमें ऐसा नहीं करना है। तो वो लोग जंगलों में चले जाते हैं कि हम चारा नहीं चरेंगे। लेकिन जब गर्मी का मौसम आता है और गर्मी के मौसम में जो है जब सारी चीजें सूख जाती हैं, नदी तालाब झील पोखरे में काफी पानी कम रह जाता है और घासें सूख जाती हैं, तो जो भूख से परेशान होते हैं तो जंगल से बाहर निकल करके आते हैं उस हरे भरे चारागाह में। और जब हरे भरे चारागाह में चारा चरने लगते हैं तो शिकारी उनको फिर से फंसा लेता है और उनको मार देता है। ये दूसरे तरह से हिरन की बात हुई है। तीसरी तरह की बात उन्होंने किया भगवान बुद्ध ने कि वह कुछ हिरन ऐसे होते हैं जो जंगल में रहते हैं और घने जंगलों में रहते हैं और वो चारागाह में कभी कभी चरने आते हैं। लेकिन जो बहेलिया होता है उन हिरन के बारे में पता कर लेता है कि वो हिरन जंगलों में किस जगह रहते हैं और ढूंढ करके जाल में फंसा करके उनको मार देता है। ये तीसरा तरह के मनुष्य हैं जो जाल का शिकार बनते हैं। चौथे तरह के हिरन वह होते हैं जो घने जंगलों में रहते हैं और जब उनको भूख लगती है तो बड़े ही सावधानी के साथ चारागाह में आते हैं, चारा चरते हैं और बिना शिकारी को पता लगे फिर जंगलों में चले जाते हैं। तो ऐसे चौथे तरह के जो है हिरन होते हैं। अब मनुष्य की सोचने की जो प्रवृत्ति है, इस 4 चरण में बुद्ध ने ये बताया है कि ये अगर कोई व्यक्ति आपकी मदद कर रहा है तो आपको समझने की जरूरत है कि वो आपकी मदद कर रहा है या मदद के नाम पे आपको फंसाने वाला है। दूसरे तरीके से दूसरी बात उन्होंने ये किया है कि अगर आपको यह लगता है कि कोई व्यक्ति आपकी मदद कर रहा है और आप उसकी मदद ले लेंगे और आप बच जाएंगे, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि वह घात में बैठा हुआ है। वह घात में लगाकर बैठा हुआ कि जब भी आप उसके पास मदद के लिए आएंगे, चाहे जितनी सतर्कता से आएंगे, वह आप पे वार करेगा ही करेगा। कई बार ऐसा होता है कि तमाम जगहों पे महिलाओं को मदद करने का झांसा दिया जाता है, लोगों को मदद करने का झांसा दिया जाता है और अपनी मजबूरी बस उस मदद के नाम पे चली जाती हैं और वहां पे उनका रेप हो जाता है। तो इस तरह से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो धर्म का भी चोला ओढ़े रहते हैं, राजनीति का चोला ओढ़ा रहते हैं, शिक्षक होने का चोला ओढ़ा रहते हैं, लेकिन शोषण वो करते रहते हैं। तो भगवान बुद्ध ने ये गुणवत्ता जो है या ये कहें कि कमियां जो है मानव प्रवृत्ति में होती है, दूसरी कमियां उन्होंने बताया। तीसरी प्रवृत्ति उन्होंने ये बताया कि जो लोग जो अनासक्त प्रवृत्ति का व्यक्ति है, जो दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति है, उससे मदद लेते हैं ना चाहते हुए भी, और चाहे जितनी सफाई से उससे मदद लेते हैं उसका भी वो शिकार हो ही जाते हैं। ऐसा बहुत सारा क्राइम पेट्रोल में भी दिखा था, बहुत सारे समाज में आप घटनाएं घटती होते देख सकते हैं। चौथी प्रवृत्ति उन्होंने ये बताया कि जो भिक्षु की प्रवृत्ति का होता है, जिसको किसी से कोई मतलब नहीं है, वो संसार के तमाम चीजों से विरक्त होकर के एक सामान्य जीवन जीता है और मोक्ष प्राप्त करता है और लोगों को राह दिखाता है। तो भगवान बुद्ध की ये बातें जो है आपको समझने की जरूरत है। अब साथियों, भगवान बुद्ध ने नेताओं के बारे में क्या कहा था, उस चीज को मैं आपको कहना चाह रहा हूं। नेता किसी भी पार्टी के हों, जो जनता का शोषण करने की मानसिकता रखते हैं, वो कुछ न कुछ योजनाएं जनता के लिए लाते हैं
और जनता उनके राशन पानी का या किसी भी योजना का शिकार हो जाती हो, जनता उस नेता को वोट देती है, जनता के वोट से नेता फिर से सत्ता में आता है और सत्ता में आने के बाद उसी जनता का शोषण करता है। दूसरे प्रवृत्ति के लोग वह होते हैं जो ये सोचते हैं कि हम नेता से तो लाभ ले लेंगे और हम बचे रह जाएंगे, लेकिन जब वो नेता से लाभ लेते हैं तो कहीं ना कहीं उनके मन में ये रहता कि हमने इससे लाभ लिया तो हमारा वोट देना हमारी एक तरह से नैतिक जिम्मेदारी है। फिर उसी नेता को लोग वोट देते हैं जो महंगाई और भ्रष्टाचार करके उनका दमन करता है। तीसरे लोग वह हैं, भगवान बुद्ध ने आज के नेताओं के बारे में कहा है कि जो लोग यह सोचते हैं कि मैं नेता से थोड़ा थोड़ा लाभ ले लूंगा और मैं बचा रहूंगा, लेकिन वो लोग सरकार में उन्हीं लोगों को लाते हैं, वही नेता सत्ता में आने के बाद उन्हीं लोगों का फिर से दमन करते हैं। लेकिन जो लोग ऐसे नेताओं को चुनते हुए जो भिक्षुक प्रवृत्ति के होते हैं, जो जन कल्याणकारी सोच वाले होते हैं, समतामूलक समाज निर्माण करने वाले नेता होते हैं, ऐसे नेताओं को जो लोग चुनते हैं वह नेता समाज में आते हैं, अच्छी परियोजनाएं लाते हैं, सम्राट अशोक के भारत वर्ष का निर्माण करते हैं, भारत को पुनः सोने की चिड़िया बनाने के लिए अग्रसारित रहते हैं, आगे बढ़ते हैं और लोगों में समतामूलक समाज, वैज्ञानिक चेतना, मानवतावादी विचार को प्रचारित और प्रसारित करते हैं। तो भगवान बुद्ध ने कहा था कि ये जो 4 स्टेज है मानव मस्तिष्क के सोचने और समझने का, हमें चौथे को तवज्जो देनी चाहिए। इसी संदर्भ में वो यह भी कहते हैं कि श्रमण और ब्राह्मण जो समाज था उसमें पहली प्रवृत्ति के लोग वह थे जो सुरापान करते थे और आसक्ति में ग्रसित रहते थे। तो उन लोगों ने समाज में मिथ्या प्रचार किया और समाज को डाइल्यूट किया। दूसरी प्रवृत्ति के लोग ऐसे हैं कि जो लोग जंगलों में चले गए, तपस्या करने चले गए, लेकिन वो गांव में आते रहे और फिर से भोग विलास की जिंदगी जीने लगे और फिर से वो उनका तपस्याचर्या भंग हो गया। तीसरे तरीके के ऐसे भी लोग रहे हैं समाज में जो तपस्या करने के लिए निकले और ईश्वर की बात करते हैं, आत्मा परमात्मा की बात करते हैं, लोगों को अच्छी और बुरे में फर्क सिखाते हैं, लेकिन वो समाज में संप्रदाय का निर्माण करते हैं। संप्रदाय का निर्माण करके सांप्रदायिक माहौल बनाते हैं और माहौल बना करके अपने आप को बहुत अच्छा साबित करके समाज को लड़ाने का प्रयास करते हैं। तो तीसरी प्रवृत्ति के लोग ऐसे होते हैं। चौथी प्रवृत्ति के लोग ऐसे होते हैं कि जो भिक्षु प्रवृत्ति के होते हैं, मानवतावादी होते हैं, वो किसी को लड़ाई भिड़ाई नहीं करवाते हैं और लड़ाई भिड़ाई में उनका कोई विश्वास नहीं रहता है। तो साथियों, मध्यम निकाय का जो ग्रंथ है, ये मध्यम निकाय जो है, जो त्रिपिटक का एक ग्रंथ है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर अवसर मिले, मौका मिले तो आप लोग इसको जरूर पढ़िए जो है। और हम इसी तरह से त्रिपिटक और बुद्धिज्म और एंशिएंट हिस्ट्री पे अच्छे दृष्टांत को ला करके, उदाहरण को ला करके आप लोगों का ज्ञान पहुंचाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए ताकि ज्ञानवर्धक चीजें आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू।